हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री को लेके। फ्रेंड्स, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री की अगर बात किया जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमें पता है, अच्छी बात है। सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री जस्ट एक बेसिक पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि एक्चुअल में सिस्टम होता क्या चीज़ है। दूसरा चीज़, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो बाउंड्री होती है वो कितने तरीके की बाउंड्री होती है। जैसे हमारे पास रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रियल बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है। तो ये सब वीडियो के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सब जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, तो अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री है, इस चीज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। अगर ये चीजें आपको आती है, नो डाउट, बट नहीं आती है तो समझिए, इसमें मैं कुछ चीजें ऐसे डिस्कस करूंगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आपको सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पता है तो भी। एक बार फ्रेंड्स देख लीजिएगा यहां पर जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री में, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सिस्टम, तो ये सिस्टम होता क्या चीज है। अगर ये जैसे मैं सिस्टम की बात करूं तो एक्चुअल में सिस्टम होता क्या है। देखिए अगर ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, व्हाट इज सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा सिस्टम होता है, ये सिस्टम एक फिक्स्ड मास भी हो सकता है। ये जो मैं लिख रहा हूं आपका, ये सब वर्डिंग ध्यान रखिएगा। ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका एक फिक्स्ड मास भी हो सकता है, ये आपका रीजन भी हो सकता है, और ये आपका कोई स्पेस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा क्या चीज फोकस किस पे है। तो अगर मैं सिस्टम को डिफाइन करना चाहूं तो सिस्टम क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड मास, रीजन और स्पेस इन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। मतलब ऐसा कोई भी एक फिक्स मास हो सकता है, रीजन हो सकता है, स्पेस हो सकता है, जिसपे हमारा स्टडी, जिसपे हमारा क्या रहे, स्टडी जो है फोकस रहे, कंसंट्रेटेड रहे। एग्जांपल्स के लिए जैसे हम लोग जो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने हीट दिया और हीट देने के बाद इस बॉडी से हमें क्या मिला, इस बॉडी से हमें मिला वर्क। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा फोकस इस पे किस पे जमा हुआ है, ये हमारा जमा हुआ है किस पे, इस बॉडी को लेके। तो ये बॉडी आपका कैसा काम करेगा, ये बॉडी आपका काम करेगा सिस्टम की तरह। तो ये आपकी बॉडी हो गई सिस्टम। अच्छा, एक बार अगर आपका सिस्टम डिफाइन हो गया तो सिस्टम को छोड़कर बाकी बाहर की सारी चीजें वो आपकी क्या बनती है, सराउंडिंग। मतलब ये आपका सिस्टम है और आउटर पार्ट क्या हो गया आपका, सराउंडिंग। और वो सेपरेशन लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। तो ये आपका क्या हो गया, बाउंड्री। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर आपका एक बार सिस्टम अगर डिफाइन हो गया, मतलब एक बार अगर आपने चीजों को, सिस्टम को डिफाइन कर लिया, तो बाउंड्री और सराउंडिंग आप खुद ब खुद डिफाइन कर लेंगे। अब इस चीज को देखिए कि ये जो फिक्स्ड मास है, रीजन और स्पेस है, इसकी बात हो रही है। देखिए जो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए मैं इस मार्कर की बात करूं, इस मार्कर की क्वालिटी कैसी है, तो ये आपका डिफाइन करेगा किसको, सिस्टम को। ये एक स्पेस भी हो सकता है। स्पेस कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं कि दिल्ली के अंदर आपका पॉपुलेशन लेवल कितना है, पॉल्यूशन लेवल कितना है, जो भी आप बात कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल को लेके बात कर रहा हूं, तो किसी भी स्टेट के अंदर कितना पॉल्यूशन है अगर आप वो डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वहां पर मेरा दिल्ली सिस्टम होगा। इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए मैं पॉपुलेशन को लेके बात कर रहा हूं तो वहां पर मेरा सिस्टम क्या डिफाइन होगा, इंडिया। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए एक एग्जांपल्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज होता है और उसी एग्जांपल्स को मैं आगे लेके कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग अरेंजमेंट ले लेते हैं, और ये जो आपका अरेंजमेंट है ये सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। ध्यान रखिएगा ये जो हमारे पास है ये सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। यहाँ पर कौन सा सिलेंडर है, कौन सा पिस्टन है, तो ये आपका जो फ्रेंड्स, ये जो आपका आउटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेंडर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस एग्जांपल्स को मैं मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूँ। रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का हमारा बेसिक एम क्या है कि हमारे पास अगर हीट अवेलेबल है तो हम उसको वर्क में कितना पार्ट
कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये जो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ फ्यूल भर दिया है। तो अगर ये फ्यूल भर रहा हूँ, वाटर स्टीम भी हो सकता है। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं हीट देता हूँ। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पिस्टन देखिए ये फ्लूइड आपका क्या होगा, अंदर हीट होगा, हीट होगा तो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जब पिस्टन एक्सपांड होगा तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। कई लोगों को इस चीज को लेके कंफ्यूजन होता है कि पिस्टन एक्सपांड होता है तो वर्क कैसे मिलता है। ये सब चीजें आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर हो जाएगी और चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अभी आप इतना समझिए कि जैसे जैसे पिस्टन आपका एक्सपांड होगा वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो यहां पर हम फाइनली देखिए क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं और यहां से हम वर्क ले रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर मैं पर्टिकुलर इस फिगर पे बात करूं, जो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें सिस्टम क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है सिस्टम किसको डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स कई लोगों को लग रहा होगा कि सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट, और मैक्सिमम लोग का यही रिस्पॉन्स आता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिस्टम आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर जो आपका सिस्टम है ये आपका जो आउटर पार्ट है, मतलब अंदर की जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड आपका है सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसी चीज को मैं बोल रहा था क्या कि सिस्टम जो है, हर दिखने वाली चीज सिस्टम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो भी चीजें वो सभी के सभी क्या आपके सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपका अंदर का फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका डिफाइन हुआ सिस्टम। और जैसा मैं आपको क्या बोल रहा था, एक बार अगर आपका सिस्टम डिफाइन हो गया तो सराउंडिंग और बाउंड्री आप खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं। बाहर का पार्ट आपका सराउंडिंग हो जाएगा और ये जो लाइन है ये आपका क्या बनेगा, बाउंड्री बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था क्या, सिस्टम की बात की हमने, सराउंडिंग की बात की और बाउंड्री की बात की है। तो अगर मैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को लेके अगर डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिस्टम का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिस्टम का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द फिक्स्ड मास। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको एक बार। सिस्टम के अंदर इट इज द, देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है, इट इज द फिक्स्ड मास रीजन और स्पेस, ठीक है, इन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। तो ये जो आपका कंसंट्रेटेड, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपकी चीजें हैं ये आपके मैंने सिस्टम को डिफाइन की है क्या, इट इज द फिक्स्ड मास रीजन और स्पेस इन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। बात करता हूं अगर मैं सराउंडिंग को लेके, तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। और अगर बाउंड्री को लेके बात करूं तो क्या बोलेंगे, इट इज द इट इज द सेपरेशन लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन लाइन है वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जैसे सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट को जैसे भी डिफाइन हो गया, तो अगर मैं बात करूं तो इस पे दो चीज नोट करने लायक है। अभी मैं आपसे वो चीज डिस्कस नहीं किया हूं। पहला चीज आपको नोट करने में क्या लिखना है, नोट पॉइंट बनाइए और उसमें फर्स्ट लिखिए क्या, कि जो हमारा यूनिवर्स होता है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स होता है, इसको मैं रफ करता हूं, हमारा जो यूनिवर्स होता है वो सिस्टम होता है कि सराउंडिंग होता है। मतलब जो हमारा यूनिवर्स की कहानी होती है वो सिस्टम होती है कि सराउंडिंग होती है। तो अभी ये जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूं ये आपके नोट में डिस्कस करना है। नोट में फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास यूनिवर्स होता है, ये हमारे पास यूनिवर्स है, और यूनिवर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, ये आपका होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास यूनिवर्स है इसको हम लोग क्या लेते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको एग्जाम्स में कई बार पूछेगा, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जैसे एंट्रोपी वाला चैप्टर्स है और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीज आपको यूज होगी। तो बेटर है इस चीज को यही मेमोराइज कर लिया जाए। जो हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड होता है उसको ना ही हम लोग सिस्टम के अंदर लेते हैं, ना ही हम लोग सराउंडिंग के अंदर लेते हैं, इसको हम लोग कंबाइन पार्ट में लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है
तो यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के लिए कंबाइन पार्ट में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकंड चीज पे बात करते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। देखिए जैसे हमने अभी बाउंड्री की बात की, यहाँ पर जैसे हमने बाउंड्री की बात की है, तो जो हमारे पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं बाउंड्री, देखिए अगर मैं बाउंड्री के अंदर बात करूंगा तो बाउंड्री में हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला आपका जो बाउंड्री होता है वो आपका होता है रिजिड बाउंड्री, फर्स्ट है आपका। सेकेंड आपका होता है वो हमारा होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री, सेकेंड है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। थर्ड जो आपका है वो आपका क्या बनेगा, रियल बाउंड्री होता है। और नेक्स्ट जो आपका है ये आपका बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 टाइप के बाउंड्री है। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम्स में ना आए, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एग्जाम्स में नहीं पूछ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आगे के थर्मोडायनेमिक्स को समझने में आप इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए शुरू से आप 1 बाय 1 बेसिक चीजें क्लियर करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बाउंड्री को लेके, तो बाउंड्री में क्या होगा, एक रिजिड है, एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, एक रियल बाउंड्री है और एक आपका इमेजिनरी बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री किस किस तरह की होती है इसको हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, तो अगेन में एग्जांपल आपका वही सिलेंडर पिस्टन का जो एग्जांपल है उसी को उठाते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा ये सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल्स है, तो ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास सिलेंडर पिस्टन है। अभी मान लीजिए इसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, और अगर मैं अभी आपसे सिस्टम की बात करूं तो आपको तो समझ आ गया होगा कि अब सिस्टम किसको लेना है, किसको लेंगे, फ्लूइड को लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा है, ये हमारा जो फ्लूइड है इसका सिस्टम डिफाइन हो गया। अब मैं फ्रेंड्स क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हीट देना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूंगा, ये हमने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद पिस्टन आपका हो गया एक्सपांड, और ये आपका क्या है, फ्लूइड है अंदर। तो जब ये आपका पिस्टन जो है ये एक्सपांड हुआ, ये एक्सपांड कब होगा, जब मैं इसको हीट दूंगा और ये क्या करेगा, पिस्टन एक्सपांड होगा और कुछ मुझे वर्क देगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपका सिस्टम तो डिफाइन है, यहाँ पर सिस्टम क्या है, फ्लूइड। तो जब आपने इसको हीटिंग किया तो क्या सिस्टम की बाउंड्री चेंज हुई है, देखिए सिस्टम की बाउंड्री चेंज हुई है क्या। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इस डायग्राम में पर्टिकुलर इस डायग्राम पे बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये आपका पोजीशन देखिए, ये अभी आपकी बाउंड्री है। ठीक है, और इस पोजीशन में आप देखोगे तो ये आपकी बाउंड्री है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाउंड्री का वॉल है ना, ये आपका जो है ये बाउंड्री का वॉल है, और ये वाले पोजीशन पे देखोगे तो ये भी आपकी बाउंड्री की वॉल है। अब देखिए जहां पर, और ये वाला पोजीशन देखिए, ये आपका पोजीशन, आपकी जो बाउंड्री है वो चेंज हो रही है। अब देखिए बॉटम वाला जो पोजीशन है ये बाउंड्री आपकी चेंज नहीं हुई है, तो ये वाली जो बाउंड्री है ये आपकी किस टाइप की बाउंड्री बनेगी। देखिए यहाँ पर मैंने रिजिड बाउंड्री की बात की थी, रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है दृढ़। तो ये आपकी जो बाउंड्री है वो आपका टाइम के साथ या हीट के साथ चेंज नहीं हुआ है, तो ये आपकी कौन सी बाउंड्री बनी, रिजिड बाउंड्री। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी जो वर्टिकल पोर्शन जो दिख रहे हैं ये सब आपकी बाउंड्री चेंज हो रही है। तो ये जो आपकी बाउंड्री, ये आपकी कौन सी बाउंड्री बनेगी, ये आपकी बनेगी फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल बाउंड्री और रिजिड और फ्लेक्सिबल को लेके बात कर रहा हूं। सीधी सीधी बात यह है कि अगर मैं रिजिड बाउंड्री को लेके बात करूं तो जो आपका रिजिड बाउंड्री होता है वो टाइम के साथ या हीट के साथ चेंज नहीं होगा, और अगर मैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करूं तो टाइम के साथ या हीट के साथ या उसके साथ जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, उसकी बाउंड्री कंटिन्यूअसली चेंज होते चले जाएगी। अगर आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका रूम है और आप यहाँ मजे से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इस रूम के अंदर आपको कितना भी एयर भर दिया जाए, मान लीजिए इसमें कंटिन्यूअसली एयर भर दिया गया, ये आपका डोर है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एयर भर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, ऐसा है क्या कि ज़्यादा एयर भर दोगे तो ये रूम का जो वॉल है ये खिसक के बगल में चले जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसका जो बाउंड्री है, आपका एयर आ गया तो एयर की बाउंड्री वॉल हुई, तो जो वॉल है वो आपका टाइम के साथ, पोजीशन के साथ, आपका पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहा है, तो वहां पर क्या होगा, इस तरीके की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। और कहीं भी रिजिड का जो साइन रहता है, ध्यान रखिएगा, उसको इस तरीके से नॉर्मली शो किया जाता है। तो ये जो आपका है ये आपकी कौन सी बाउंड्री हुई, ये आपकी बनी रिजिड बाउंड्री। मतलब रिजिड बाउंड्री का सीधा सीधा ये मतलब है कि आप उसको क्या है, हीट करिए या टाइम के साथ उसकी बाउंड्री में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, फ्लेक्सिबल बाउंड्री का। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जो हमारे पास बलून होता है,
बलून गुब्बारा, ठीक है, बचपन में आपने बहुत खेला होगा इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बलून होते हैं इस पे भी देखिए जब हम लोग क्या करते हैं एयर फिल करते हैं तो एयर फिल करने पर क्या होता है कि ये जो बलून है कंटिन्यूअसली एक्सपांड होता चला जाता है और जैसे जैसे आप इसमें से एयर बाहर निकालेंगे ये क्या होगा कंप्रेस होता चला जाएगा। तो अगर इस पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री आपकी कंटिन्यूअसली चेंज होते चले जा रही है। मतलब एक बार ये पोजीशन की बाउंड्री ये है लेकिन नेक्स्ट बार देखोगे तो पिस्टन ये आपका बलून एक्सपांड होगा तो ये आपकी जो बाउंड्री है ये बाउंड्री आपकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इस तरीके की जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी जो बात किया वो रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री को लेके बात किया हूँ। जो हमारा रिजिड बाउंड्री है दृढ़ है, बिल्कुल टाइम के साथ और हीट के साथ आपका रिजिड बाउंड्री में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और अगर मैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करूंगा तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री में क्या होता है आपका टाइम के साथ हीट के साथ उसकी जो बाउंड्री है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगी। तो ये आपका इस तरीके की जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने अभी जो बात की है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात की है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और रियल और इमेजिनरी बाउंड्री की बात कर लेते हैं एक बार। तो रियल और इमेजिनरी बाउंड्री के लिए देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यहीं पर एक एग्जांपल्स लेता हूं रियल और इमेजिनरी बाउंड्री के लिए। तो देखिए क्या होगा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल्स हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है, ये हमारे पास पैसेज है। तो ये पैसेज कौन सा पैसेज है, नोजल डिफ्यूजर। अभी तो मैंने इस पर खैर फ्लो का डायरेक्शन भी शो नहीं किया हुआ है, तो मान लीजिए कि चलिए मैंने यहाँ फ्लो का भी डायरेक्शन शो कर दिया। अब बताइए ये नोजल है कि डिफ्यूजर। अगर अभी भी आप इसको नोजल बोल रहे हैं तो इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये नोजल है, डिपेंड करेगा कि हमारा फ्लो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है कि फ्लो है आपका कंप्रेसिबल फ्लो है। ये सब चीजों हम लोग क्या है पावर प्लांट पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ नोजल और डिफ्यूजर एक चैप्टर्स है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास एक पैसेज है और ये पैसेज में आपका क्या है कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बाहर से कंटिन्यूअसली फ्लूइड आ रहा है और ये फ्लूइड आने के बाद क्या है ये नोजल के अंदर आने के बाद पूरा फ्लो इसमें भर गया है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि सपोज कोई मुझसे बोलता है कि ठीक अभी से 5 मिनट के बाद, ठीक है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं और जो भी आपकी टाइमिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो भी आपके फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं और कोई मुझसे ये बोले कि 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जाना है और इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि मान लीजिए 10 मिनट का टाइम हो गया और 10 मिनट के टाइम के बाद मैं जाके इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। तो ऐसा अगर मैं कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी को चेक करना चाहूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जाऊँगा तो ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा था ये रुक जाएगा अपने आप। और मुझे कुछ प्रॉपर्टीज को अगर मेजर करना है तो कुछ प्रॉपर्टीज तो ठीक है जब फ्लो हो रहा है तो मेजर होगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस प्रॉपर्टी को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा इस पोजीशन के लिए कि यहाँ पर ये देखिए ये आपका बनेगा क्या, ये आपका बनेगा सिस्टम। तो एक बार आपको क्या है जैसे ही आपने फ्लूइड को रोका यहाँ पर सिस्टम आपका डिफाइन हो गया, तो ये आपका प्रॉपर डिफाइन हुआ और ये आपका प्रॉपर डिफाइन हुआ। तो ये आपका क्या बना, यहाँ पर एक बार जो फ्लूइड अंदर आ चुकी है ये फ्लूइड आपको कैसा एक्ट करेगी, ये फ्लूइड आपका एक्ट करेगा सिस्टम की तरह। मतलब इसके अंदर जितना आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितना फ्लूइड आप रोक दोगे वो एक ऐसा काम करेगा सिस्टम की तरह। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो ये वाला जो पोजीशन है देखिए ये वाला जो आपकी बाउंड्री दिख रही है, पहले भी फ्लूइड इसके अंदर आ रहा था तो पहले भी आपका क्या था कि ये आपका जो पोजीशन है ये आपका क्या था, पहले से आपका एक सराउंडिंग बाउंड्री की तरह काम कर रहा था। तो ये जो आपकी बाउंड्री है क्या मैं इसको रियल बाउंड्री बोल सकता हूँ? रियल बाउंड्री क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि पहले भी ये बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही थी और अभी भी ये बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाली जो आपकी बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपकी जो बाउंड्री है दिस इज द रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री कहने का क्या मतलब है, पहले भी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही थी और अभी भी कर रही है। अगर मैं बात करूं इमेजिनरी बाउंड्री को लेके तो देखिए यहाँ पर ये जो आपकी वर्टिकल वाली पोर्शन है क्या ये एक्चुअल में बाउंड्री है? ये बाउंड्री है ही नहीं, यहाँ तो कंटिन्यूअसली फ्लो चल रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं इस चीजों का एनालिसिस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चीजों को एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाउंड्री है, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पर बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है, ये आपकी कौन सी बाउंड्री हो जाएगी? इमेजिनरी बाउंड्री। नाम ही रखा गया इमेजिनरी बाउंड्री। तो इमेजिनरी बाउंड्री बोलने का क्या मतलब है? इमेजिनरी बाउंड्री सीधा सीधा आप ये बता सकते हो कि जो हमारी इमेजिनरी बाउंड्री है वो सीधा सीधा जस्ट एक इमेजिन की हुई है, रियल में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर ये आपका जो पोर्शन है ये आपका रियल बाउंड्री है और ये जो आपका पोर्शन है इमेजिनरी बाउंड्री है। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, जैसे हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए किसी पाइप के अंदर कोई आपका फ्लूइड पानी मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर उसका एनालिसिस करना होगा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज को तो आप फ्लो होने दोगे, जैसे आपको प्रेशर मेजर करना है, वेलोसिटी मेजर करना है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जैसे टेम्परेचर, अब कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कुछ फ्रिक्शंस हो रहे हैं, कुछ हीट जनरेट हो रहा है, तो अगर आप टाइमिंग के साथ वेट करेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन के कारण हो सकता है कि आपका टेम्परेचर पे अफेक्ट जाए। तो इसलिए क्या हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उस कंडीशन में हमें मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और उस कंडीशन पे हम लोग इस चीजों को यूज करते हैं, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री, जैसा कि हमने इमेजिन किया हुआ है। तो दूसरा चीज फ्रेंड्स, यहाँ नोट पे मैंने आपको 2 पॉइंट के लिए बात किया हुआ है। पहला कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चीजें आती है, और दूसरी जो आपकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री आपकी रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होता है, रियल बाउंड्री होता है और इमेजिनरी बाउंड्री होती है। और अगर मैं इस पे बात करूं तो रिजिड बाउंड्री हमने क्या देखा था? एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट बनाया हुआ था। अब देखिए एक चीज और इस पे डिस्कस कर रहा हूं, ये जो हमारी रियल बाउंड्री है, क्या मैं इसको रिजिड बाउंड्री बोल सकता हूं क्या? मतलब जो हमारे पास ये रियल बाउंड्री लिखा हुआ है इसको मैं रिजिड बाउंड्री बोल सकता हूँ। रिजिड क्या होता था? जिसमें आपका क्या है, टाइम के साथ और हीट के साथ क्या हो, चेंज ना हो। अब ये बताओ कि पहले भी आपकी जो बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही थी वो यही बाउंड्री थी पहले, ठीक है, और एनालिसिस के बाद भी आपकी बाउंड्री यही है, मतलब आप जो बाउंड्री है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है क्या? नहीं हुई है। तो पर्टिकुलर इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो रियल बाउंड्री है, इस रियल बाउंड्री को मैं रिजिड भी बोल सकता हूं। इस केस में पर्टिकुलर इस डायग्राम में बता रहा हूं कि जो हमारी रियल बाउंड्री है इसको मैं रिजिड भी बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर मेरी बाउंड्री रिजिड है, जैसा कि मैंने सिलेंडर पिस्टन में बनाया हुआ था, तो अगर मान लीजिए मेरी बाउंड्री रिजिड है, ये आपकी रिजिड बाउंड्री थी, तो ये तो रियल बाउंड्री भी बोला जा सकता है इसको इस केस में, क्योंकि पहले भी बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही थी और अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका देखिए रिजिड बाउंड्री है, तो यहाँ पर रियल बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री एक ही तरह काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये आपका वॉल है, तो ये आपका रिजिड बाउंड्री भी काम करेगा क्योंकि अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, और रियल बाउंड्री भी काम करेगा क्यों? क्योंकि रियल में ये वॉल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी पोर्शन है। तो इसमें नोट में जो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे, 2 पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट, यूनिवर्स, यूनिवर्स इक्वल टू क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, जो हमारे पास बाउंड्री होती है, क्या लिख सकते हैं? बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, ये जो हमने बाउंड्री लिखा हुआ है तो यहां पे लिखिए बाउंड्री में बी रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो देखा हुआ है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के मैंने कुछ टाइप्स, जो बाउंड्री किस टाइप्स के हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की, हमारे पास कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।